वेलकम बैक टू द कोडव्यू चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? टॉप इन कैंडी स्टोर। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है बट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप उसका टेंशन मत लो। आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एकदम क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा। एक्यूरेसी देखो 45.43 है। मतलब कुछ लोगों को मतलब 50% से ज्यादा लोगों को क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है। then देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। इन अ कैंडी स्टोर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज अवेलेबल एंड प्राइस हाई है। मतलब हमको एक कैंडी स्टोर है और हर एक कैंडी स्टोर पे अलग अलग तरह के कैंडी है और उनका प्राइस क्या है? हाई। मतलब प्राइसेस ऑफ हाई पे उनका प्राइस स्टोर है। then represent the price of all types of candies. You are now provided with an attractive offer. For every candy you buy from the store, you can get up to K or other different candies for free. Find the minimum and maximum amount of money needed to buy all the candies. In both cases, you must take the maximum number of free candies possible during each purchase. तो इसमें क्या बोला है हमको? हम हमारे पास एक स्टोर है। हमारे पास एक स्टोर है। वहाँ पे बहुत सारे कैंडीज है। अलग अलग तरीके, ठीक है। हर एक इंडेक्स पे अलग अलग तरीके के कैंडीज है और एक ऑफर चालू है। अगर हमने एक कैंडी खरीदा, कौन सा भी एक कैंडी खरीदा, तो हमको दो कैंडी यहाँ पे फ्री मिलेंगे इस केस में। तो समझो अगर हमने यहाँ पे थ्री को खरीदा तो हम टू या वन भी ले सकते हैं फ्री में, या वन एंड फोर भी ले सकते हैं फ्री में, या फिर टू एंड फोर भी ले सकते हैं फ्री में। तो हमारे पास इसमें से ये तीन ऑप्शन बचेंगे। तो हमको क्या बोला है हमको? फाइंड द मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। तो हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी निकालना है ताकि हम जितने पूरे कैंडे बाई कर सकें, खरीद सकें। तो अभी इस केस में देखो, अगर समझो अगर हमने थ्री खरीदा, अभी मिनिमम के लिए देखते हैं। देखो हमको मिनिमम के लिए पहले निकालना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम का निकालना पड़ेगा। अभी मिनिमम के लिए देखते हैं कि हमको मिनिमम मनी चाहिए। मिनिमम मनी में ऑल कैंडीज हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने पहले थ्री को कंसिडर किया तो हम हमारा कॉस्ट क्या रहेगा? अभी थ्री रहेगा। देन अगर हमने टू या वन को क्या कहते हैं, अगर समझो हमने टू एंड वन को फ्री में ले लिया तो ये दोनों चले गए। देन हमारे पास फोर बचा तो फोर को भी बाई करना पड़ेगा। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल सेवन हो जाएगा। बट अगर हमने देखो, अगर हमने टू को कंसिडर किया तो टू को कंसिडर किया तो हम क्या कर सकते हैं? वन फोर को फ्री में ले सकते हैं। देन टू को कंसिडर किया, वन फोर फ्री में मिले। देन हमारे पास तीन बचा है तो तीन को कंसिडर करना पड़ेगा। इसका प्राइस क्या होगा अपना? फाइव। देन अगर हमने वन को कंसिडर किया, अगर हमने वन को कंसिडर किया तो हम क्या कर सकते हैं? हम थ्री और टू को खरीद सकते हैं। थ्री एंड टू को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए प्राइस क्या हुआ? मतलब इसको एज अ फ्री ले सकते हैं, थ्री एंड फोर को। टू एंड फोर को भी ले सकते हैं या फिर थ्री एंड फोर को भी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है? टू एंड फोर एंड थ्री एंड फोर, इसमें से अभी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हमने वन को लिया, तो अगर हमने टू एंड फोर को लिया तो हमारे पास थ्री बचेगा। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? थ्री। बट अगर हमने थ्री एंड फोर को लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? टू बचेगा। तो उसका क्या कॉस्ट क्या होगा? टू। तो हम मिनिमम के लिए निकाल रहे तो हम चाहते हैं कि हमको मिनिमम कॉस्ट ही लगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम टू फोर की जगह हम थ्री फोर ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे थ्री एंड फोर खरीदेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या लगेगा हमको? टू कॉस्ट लगेगा। तो इसका जैसे अपना टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा इसका? थ्री। तो देखो अभी तक हमने जितना निकाला उसमें से मिनिमम कॉस्ट कितना है? थ्री। तो यहाँ पे देखो अपना मिनिमम के वैल्यू पे भी अपना क्या बचा है? थ्री। तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम के लिए अगर हमने क्या कहते हैं, अगर हमने हर एक स्टेप पे मतलब खरीदने के लिए जिसको पैसा देना है, तो जिसके लिए पैसा देना, अगर हमने उसको मिनिमम सिलेक्ट किया एंड जो फ्री है ना, जो फ्री 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 हम जो मैक्सिमम जिसका प्राइस है ना, अगर हमने उसको फ्री में ले लिया तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमको कम पैसे देने पड़ेंगे। और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट मैक्सिमम के लिए, इसका ऑपोजिट क्या है? मैक्सिमम के लिए। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमको मैक्सिमम पैसा देना है सब खरीदने के लिए। तो मैक्सिमम पैसा देना है इसका मतलब हम बड़े एलिमेंट से, मतलब जिसका प्राइस ज्यादा है उससे चालू करेंगे। तो हमने समझो हमने फोर फोर को खरीदा तो हमारे पास क्या प्राइस क्या हुआ? हमको कितना देना पड़ेगा? फोर। जब हम फ्री क्या करेंगे? फ्री मतलब फ्री में क्या लेंगे? फ्री में देखो हम मैक्सिमम लेंगे नहीं ना,
हम मिनिमम ही कंसिडर करेंगे कि हमको उसका पैसा नहीं देना पड़ रहा है और हमको क्या निकालना है, हमको मैक्सिमम निकालना है। तो हम अगर हमने अभी मैक्सिमम ले लिया तो नेक्स्ट टाइम में हमको मिनिमम लगेगा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, मिनिमम एज अ फ्री में लेंगे। तो हमने 2 1 फ्री में लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो 3 बचा तो हमने 3 को बाई करना पड़ेगा, और फ्री में कुछ है नहीं तो उसका कुछ है नहीं, तो उसका देखो टोटल आंसर क्या है अपना, 7 आ गया। तो यहाँ पे देखो अपना इसका आंसर क्या है, 7 आया। तो अभी इसका ट्राई रन करते हैं। तो देखो इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखो अभी हमने जो ऊपर देखा ना, अभी सेम चीज अगर हमने यहाँ पे देखो अपना ऐरे ये है, तो अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो देखो हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम का ट्रैक मिल जाएगा। अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो हमको पता है कि अपने मिनिमम वैल्यूज यहाँ से अपने वैल्यूज इंक्रीजिंग होने चालू करेंगे, और यहाँ से वैल्यू अपने डिक्रीजिंग होना चालू करेंगे। तो मिनिमम जब जब हमको मिनिमम परचेज करना है, जब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो हम क्या हमको मिनिमम क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस ऑफ कैंडी का खरीदना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो पीछे है ना, जो पीछे वैल्यूज रहेंगे इनको हम एज अ फ्री में ले सकते हैं, जिससे हमको मिनिमम प्राइस लगेगा एंड मैक्सिमम जिसका प्राइस है हम उसको एज अ फ्री ले रहे हैं। देन और मैक्सिमम के लिए भी क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए भी सेम, हमको हम यहाँ से ये वाले यहाँ से खरीद सकते हैं इनको, ये इन पे जो कैंडीज है ना उनको खरीद सकते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम फ्री ले सकते हैं। तो हम सेम चीज यही करेंगे। तो अभी इसका ड्राई रन देखते हैं। तो देखो, तो क्या करेंगे, हम पहले हम एरो को शॉर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का ट्रैक मिल जाए। यहाँ पे देखो हमारे हमको ये एरे दिया है जिसकी वैल्यू 4 2 8 6 5 1 9 है। देन देखो हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमको क्या किस ऑर्डर में मिलेंगे, 1 2 4 5 6 8 9। तो यहाँ पे देखो जो इतने भी जिसके भी कैंडीज का प्राइस ज्यादा है ना वो पीछे है, एंड जिसके प्राइस क्या सॉरी कैंडीज, तो यहाँ पे देखो जिसके कैंडीज के प्राइस ज्यादा है वो एंड में चले गए, जिनके कैंडीज के प्राइस कम है वो स्टार्ट में आ गए। तो हमको अपना आराम से हम अपना क्या कहते हैं, हम मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर अभी मिनिमम के लिए देखते हैं, ठीक है, अभी मिनिमम के लिए देखते हैं कि मिनिमम के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर अगर समझो हम यहाँ पे, तो देखो ये मिनिमम हमको कॉस्ट देना है तो हमको ये तो परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका प्राइस मिनिमम है। तो देखो हमने इसको परचेज किया तो इसका प्राइस क्या हो गया अपना, 1 हो गया, इसका प्राइस 1 लगा। देन इसको परचेज किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो लास्ट के जो के एलिमेंट्स है ना, लास्ट के जो के एलिमेंट्स है ना, समझो हमारा जे यहाँ पे था, यहाँ पे जे था अपना, जो लास्ट के जो के एलिमेंट्स है ना, हम उसको फ्री में वो ले लेंगे। इसको फ्री में ले लेंगे, के क्या है 2 एलिमेंट्स, तो हम 8 9 को फ्री में ले लेंगे। तो देखो हमारे पास कितना बचा, देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने मिनिमम खरीदा और मैक्सिमम को फ्री में ले लिया, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम लगेगा। तो हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने इसको खरीदा एंड ये दोनों को फ्री कर लिया, फ्री में ले लिया। देन सेम जब हम यहाँ पे जाएंगे, जब आई अपना यहाँ पे जाएगा, तब तक जे अपना कहाँ पे आ चुका रहेगा, यहाँ पे आ चुका रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जे को कितने से माइनस करना पड़ेगा, जे को कितने से माइनस करना पड़ेगा, के से। तो हमारा सिंपल सा जे को कम करने का ये लॉजिक रहेगा। देन देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कैंडीज 2 कैंडीज ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम कैंडीज इसको ले रहे हैं जिसका प्राइस 2 है, तो हमको इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके प्राइस में ऐड करना पड़ेगा कि मिनिमम अभी हमारे पास मतलब 3 रुपए बोले या डॉलर बोले, कि हमको अभी तक मिनिमम 3 देना पड़ रहा है। देन हमने इसको लिया, बट हमको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको जो 2 कैंडी है ना उनको फ्री में लेना पड़ेगा। तो देखो कौन अभी 5 एंड 6 है, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू, तो हम ये दोनों को फ्री में ले लेंगे। तो अपना जे क्या हो जाएगा, जे अपना अब यहाँ पे जाएगा एंड आई अपना यहाँ पे आएगा। तो देखो हम जिसको फ्री में ले रहे हैं ना, हमको डायरेक्ट हम उसको स्किप कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको उसके वैल्यू से कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमको उसके वैल्यू से कुछ मतलब ही नहीं, हमको बस मिनिमम का निकालना है, तो हम आराम से स्किप कर सकते हैं। तो देखो हमारा अब हमारा बस अब 4 बचा है, एम 4 बचा है। तो देखो अभी 4 अकेले बचा, कोई फ्री में एलिमेंट्स नहीं है, मतलब हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हमको, तुम जितना मैक्सिमम ले सकते हो उतना लो। तो देखो हमको इसको लेना पड़ेगा। देन इसको लेने के लिए हमारा प्राइस क्या लगा, हमारा प्राइस 4 प्राइस लगा। तो इसकी वजह से अपना ओवरऑल कितना कॉस्ट लगा मिनिमम के लिए, ओवरऑल कॉस्ट लगा अपना 7। तो मिनिमम को यहाँ पे देखो, मिनिमम को अपडेट कर देते हैं कि मिनिमम के लिए कितना लगा, अपना प्राइस 7 लगा। अब मैक्सिमम का देखते हैं। मैक्सिमम के केस में क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा हमारा, मैक्सिमम केस में हम मैक्सिमम बाई करेंगे जिनके वैल्यूज कम है ना, हम उसको एज ए फ्री ले लेंगे, उसको फ्री में ले लेंगे। तो देखो अभी समझो हम यहाँ पे जे पे, मतलब आए यहाँ पे, जे यहाँ पे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको एंड से चालू करेंगे क्योंकि एंड पे ही मैक्सिमम रहेगा। तो देखो हमने 9 को बाई कर लिया,
तो हमारे पास कितना कॉस्ट लगा, हमको 9 लगा। एंड देन हमको स्टार्टिंग के हमने फ्री में ले लिए, स्टार्टिंग के हमने फ्री में ले लिए। तो देखो अभी यहाँ इस केस में आई क्या होगा, आई अपना प्लस इक्वल टू अपना के हो जाएगा, आई क्या जाएगा प्लस इक्वल टू अपना के पे जाएगा, जिससे जो अपने के वैल्यूज है ना वो स्किप हो जाएंगे। देन देखो हमने ये किया, देन हम क्या करेंगे, हम हमने ये परचेज कर लिया, देन देखो 1 2 फ्री में ले लिया। देन हम क्या करेंगे, हम आई को यहाँ पे जाएंगे, आई प्लस इक्वल टू के करेंगे एंड जे अपना माइनस माइनस हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट कैंडी बाई कर सके जिसका वैल्यू मैक्सिमम है। तो अभी देखो हम यहाँ पे 8 बाई कर रहे हैं। देन 8 को बाई किया तो हमको 4 एंड 5 हम फ्री मिलेंगे। देन अब 8 को बाई किया तो यहाँ पे देखो इसका प्राइस क्या लग रहा है, 8, एंड अपना 4 5 एज अ फ्री ले लिया। देन अपना क्या होगा, अपना जे कहाँ जाएगा, जे वापस से अपना डिक्रीमेंट हो गया। देन आई अपना आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू के हो गया, तो यहाँ पे आया देखो, तो हमारे पास एक कैंडी बचा है तो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम कैंडी लो, मतलब पूरा कैंडी तुमको लेना पड़ेगा इसमें। तो देखो इसको हमने अगर प्लस किया, हमने इसको लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, हमको टोटल कॉस्ट 23 लगेगा। देखो जबकि यहाँ पे कुछ फ्री कैंडी नहीं था तो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको सब कैंडीज लेने हैं, मैक्सिमम कैंडीज लेने हैं। देन देखो यहाँ पे अपना इसका मैक्सिमम का प्राइस क्या हो गया, अपना 23 हो गया। तो देखो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम एरो को सॉर्ट कर रहे हैं, और सॉर्टिंग के लिए कितना टाइम लगता है, सॉर्टिंग के लिए अपना टाइम लगता है बिग ऑफ एन लॉग एन। तो देखो इसकी वजह से अपना क्या हो गया, अपना मैक्सिमम तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एरे पे कितने टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, एरे पे देखो हम के बाय एरे का लेंथ बाय के टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो हम के वैल्यू है ना उसको हम स्किप कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बट हम उसको भी लीनियर एज ए लीनियर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम टू टाइम्स क्या कर रहे हैं, हम टू टाइम्स बिग ऑफ एन एन टाइम बिग ऑफ एन ट्रेवल्स कर रहे हैं, टू टाइम्स हम बिग ऑफ एन ट्रेवल्स कर रहे हैं। तो देखो तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, अपना बिग ऑफ एन लॉग एन, यही हो गया ना। ठीक है, देखो शॉर्टिंग का सबसे ज्यादा लग रहा है। एंड स्पेस क्या होगा, स्पेस में देखो हमने कुछ यूज ही नहीं किया, हमने बस दो वेरिएबल यूज किए एक्स्ट्रा। एंड हम और हाँ यहाँ पे देखो हमको रिजल्ट में ना हम एज एरे लिस्ट में रिटर्न करना है, रिजल्ट में एज एरे लिस्ट रिटर्न करना है। तो देखो तो इसको जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये वैल्यू से एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा एंड तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो एरे एरे लिस्ट का साइज क्या है, एरे लिस्ट का दो ही साइज रहेगा, तो हम उसको भी कांस्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने एस से क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना बिग ऑफ एन हो जाएगा। फिर अब इसका कोड देखते हैं। हमने क्या लिया है, हमने पहले तो अपना एरे का लेंथ निकाल लिया, फिर हम क्या करें, एरे को शॉर्ट कर रहे हैं। फिर देखो हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है। फिर हम एरे पे स्टार्टिंग से मतलब एक वेरिएबल स्टार्ट पे रखा है, एक वेरिएबल एंड पे रखा है। हम ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जो वैल्यू स्टार्ट पे है, उसका वैल्यू मिनिमम रहेगा, तो हम उसको मिनिमम में ऐड कर रहे हैं। एंड जो बड़े वैल्यूज है ना जो पीछे, हम उसको स्किप कर रहे हैं। देन हम वापस से अपना आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू ले सके। एंड ये सेम हम इसको मिनिमम के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अपना आई इक्वल टू 0 पे रखा है हमने, जे इक्वल टू एन माइनस वन पे रखा है, सेम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। देन देखो जब तक अपना आई इज लेस देन इक्वल टू जे है, ये केस में भी, क्योंकि अगर एक कैंडी बचा तो उसको भी हमको खरीदना पड़ेगा। देन देखो फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मैक्सिमम में जो एंड पे है ना, जो एंड पे उसको खरीद रहे हैं। एंड जो अपने स्टार्टिंग पे जो के वैल्यूज है ना उसको हम स्किप कर रहे हैं। एंड देन हम जे माइनस माइनस कर रहे हैं, ताकि अब हम नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट ले सकें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रिजल्ट का एरे लिस्ट लिया है, ताकि हम उसको रिटर्न कर सके। देन उसमें हम अपना मिनिमम और मैक्सिमम ऐड कर रहे हैं, फिर हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। देन अभी इसका सी प्लस प्लस का कोड देखते हैं। देखो हम यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं, हमने एरे का लेंथ निकाल लिया। देन एरे को स्टार्ट से लेके एंड तक हम उसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। हमने एक मिनिमम सम लिया, एक मैक्सिमम सम लिया। देन हम एक वेरिएबल 0 पे रखा है, 0 इंडेक्स पे, एक एन माइनस वन इंडेक्स पे। हम यहाँ पे हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, तो मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब जिसका वैल्यू कम है उसको ऐड करो, एंड जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको स्किप कर दो। तो वैल्यू जिसके कम है वो स्टार्टिंग में रहेंगे, इससे हम आई को ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आई को ऐड कर रहे हैं, एंड जे जे के जितने भी वैल्यूज है पीछे से उसको स्किप कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या कर रहे हैं, सेम हम सेम वेरिएबल वापस से 0 पे और एन माइनस वन पर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं जो कि जे पे रहेगा, जो कि जे इंडेक्स पे रहेगा। देन हम उसको ऐड कर रहे हैं। फिर हम जो स्टार्टिंग के स्मॉलर वैल्यू है ना उनको स्किप कर रहे हैं, फिर हम वापस जे जे माइनस माइनस कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐड कर सके। फिर यहाँ पे हम अपना क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ पे
एज अ वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं।